नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे मैथ्स में। आज हम आपको परसेंटेज का तीसरा टाइप सवाल, आय बचत और खर्च का जो पेपर में पूछा जाता है उसके हम दो तरीके, किस तरीके से सवाल को किया जाता है वो आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। यहाँ पे क्या है कि ये सवाल जो दिया हमको परसेंटेज में दिया, और ऐसे सवालों को हम जो है 100 मान के भी कर सकते हैं। पहले हम आपको 100 मान के बताएंगे, उसके बाद हम जो है रेशो मेथड से आपको बताएंगे। तो चलिए पहला देखते हैं। तो आय बराबर क्या होता है, देखिए आय बराबर होता है हमारा कि बचत प्लस खर्चा। बचत प्लस खर्चा मतलब अगर हम कहें कि हम 1000 रुपये महीना कमा रहे हैं, उसमें से 400 खर्च कर रहे हैं, तो आप बताइए कि बचत कितने होगी। तो 1000 में से 400 खर्च कर रहे हैं तो 600 रुपये हम जो है बचाते होंगे। तो हम देख रहे हैं कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। यही कॉन्सेप्ट से हम देखते हैं कि इसको 100 मान के, देखिए मेथड नंबर पहला हमारा जो है, मेथड नंबर पहला इसमें हम 100 मान के करते हैं। क्या करते हैं, 100 मान के 100%। देखिए परसेंट जो है अपने आप में 100 होता है। तो चलिए क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखिए अगर मैं कहूं कि 100 रुपये मेरी आय है, 75% खर्च कर रहा हूं, 75% अगर खर्च कर रहा हूं तो मुझे बताइए कि बचत कितनी होगी मेरी। 75 खर्च कर रहा हूं तो बचा कितना रहा हूं, 25। यही हुआ कि भाई 100 रुपये अगर मैं कमा रहा था, 75 रुपये खर्च कर रहा था, तो बचा कितना रहता, 25। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या बोल रहे हैं। उसकी आय में 20% की, अभी क्या है उसकी जो सैलरी थी या उसका जो महीने की इनकम थी वो अभी बढ़ गई है। तो हमको पता है कितनी बढ़ी है, तो उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। तो 100 का 20% तो हमको पता कितना होगा, 120। अब उसकी आय कितनी बढ़ी है, 20%। अब क्या बोल रखा है कि वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% की, पहले 75 खर्च कर रहा था, अब 10% थी, तो 75 का 10% 7.5 होता है। परसेंट निकालने का ये है कि अगर 1% निकालना हमको तो इकाई के अंक के बाद 1 दशमलव लगा दो। अगर और कब 10% निकालना है तो इकाई अंक के बाद 10, 1% निकालना है तो दहाई के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, तो 75 का हम जोड़े तो ये 7.5। अब 7.5 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 82.5। अब हमको पता है कि 120 हम कमा रहे थे, अभी 82.5 खर्च करेंगे तो हमारे पास अभी बचेगा कितना, 120 लाने के लिए। तो एक तो तरीका ये है कि 120 से 82.5 घटा दो, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे देखें तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 37.5। अब 37 इसको जोड़ के भी देखेंगे तो 120 आना चाहिए हमारा, कि अगर हम जोड़े तो 5 और 5 10 का 0, कैरी आगे 1। देखिए 82.5 और 37.5, 5 और 5 10 का 0, कैरी आ गया 1, 7 और 2 9 10 का 0, कैरी आ गया 1, 8 9 9 3 12 दशमलव, तो आ गया हमारा 120, ये आ गया। अब देखिए यहां से बताइए, ये मेरा पहले 25 था, अब बढ़ के हो गया 37, मतलब बढ़ा कितना है 25 का। तो यहां हम देख रहे हैं कि यहां हमारा जो बढ़ा है वो 12.5 बढ़ा है। 25 में अगर हम 12.5 जोड़ेंगे तो 37.5 आ रहा है, मतलब कि 25 में कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो आप देख रहे हैं कि 12.5 की बढ़ोतरी हुई है। कितने में, 25 में। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो गुणा किसका करेंगे, 100 का। इसको अगर काटे तो ये इसका डबल होता है 2, इसको काट दिया गया 50, मतलब उसकी जो बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, तो 50% की। 50% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। ये तो होगा ये मेथड नंबर 1 जो कि परसेंटेज से। लेकिन जब हम इसको अगर देखें, ये तो अच्छी रेशियो कैसे, जैसे 10 20 15 ये रेशियो अगर दे रखा हमको तो हम इस मेथड से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमको कि रेशियो मानो कि 12 सही 1/2 दे दे, 37 सही 1/2 दे दे, तो उसमें क्या है, हम रेशियो मेथड लगाएंगे। उसमें हम इस मेथड से करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो चलिए अब वो मेथड बताते हैं हम। तो इसको मिटाते हैं अभी। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। ये बताओ कि 75% क्या होता है, तो 25 से काटे 3 और ये हो गया 4, मतलब इनकम आदमी की 4 है और जिसमें से खर्च कर रहा है 3। तो हमें पता है कि इनकम 4 है, उसमें से खर्च कर रहा है 3, तो 4 रुपए कमा रहा था, 3 रुपए खर्च कर दिया, बचाया कितना, 1 रुपए। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। अब 20% की वृद्धि क्या होता है, 20% का अगर हम देखें तो ये होता है हमारा 1/5, मतलब 5 रुपए अगर कमा रहा है तो 1 रुपए खर्च कर रहा है। 5 रुपए अगर कमा रहा है तो 5 रुपए उसकी पहले आय थी, 1 रुपए बढ़ गया तो कितना हो गया, 6। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो मैं इसको 5 कर सकता हूँ।
मैं अगर यहाँ 5 पूरे में 5 का गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका जो परसेंटेज में कोई बदलाव नहीं होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 5 कर दूं मैं, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो अब कितना होगा ये? 5 चौके 20, 5 चौके 20। अब ये क्या होगा? 5 चौके 20। अगर मैं कहूँ कि ये कितना होगा? 15 और ये कितना होगा? 5। अब मुझे बताओ कि 20 का 1/5 कितना होता है? तो बोलेंगे 20 का 1/5, तो 5 चौके 20, मतलब कितना बढ़ रहा है? ये 4 बढ़ रहा है। तो अब बढ़ के कितना हो गया? 24। तो ये 24 हो गया। उसके बाद क्या बोल रही? हुआ है 20% वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता। खर्च में 10% की वृद्धि, जब इसमें 10% की वृद्धि करेगा तो ये कितना हो जाएगा? बोलो कि 10% की अगर इसमें वृद्धि करे तो ये हमारा 1.5, मतलब अगर हम देखें तो ये है 16.5। 24 था, 16.5 हो गया ये, तो बचा कितना? अब फिर घटा लो इसको। ये 24 में 16.5, इसको घटाए तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा। यहाँ 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, मतलब 7.5। कितना बचा? 7.5। अब ये बताओ 5 था, 5 से बढ़ के कितना आया? 7.5, मतलब 2.5 की वृद्धि हुई किसमें? 5 में। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा, ये 2 बार कटेगा, ये हो गया 50%। ये निकल गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हम जो पहले वाली मेथड वो नहीं बताएंगे, अब हम आपको रेशो मेथड बताएंगे। अब देखिए, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। ये बताइए 80% क्या होता है? तो 80% होता है हमारा कि 4/5। देखो 80%, परसेंट घटेगा तो नीचे आएगा 100, ये 0 से 1 0, 4/5, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। तो हमारी इनकम थी 5, 4 क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। बचेगा कितना? कि 5 रुपये कमा रहा था, 4 रुपये खर्च कर रहा है, अब हमारे पास 1 रुपये बचा। ठीक है। अब क्या बोलेंगे? निर्माण खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37/2 की वृद्धि होती तथा उसकी आय में 16/2/3। अब ये 16/2/3, देखिए किसमें वृद्धि हो रही है? आय में। कितनी? 16/2/3। तो 16/2/3 अगर किसी को नहीं आता है तो देखो 16/2/3 होता है हमारा 1/6। अब ये होता कैसे? तो 2/3। देखो ये है हमारा 16 प्लस 2/3। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 दूनी 32, 16 या 48, 16 या 48 और 2 50/3। अब ये परसेंटेज में है। अब परसेंटेज हटेगा तो गुणा में 100 आ जाएगा। तो ये कटेगा तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, तो 1/6 ये आ गया। अब ये बताओ, यहाँ इनकम भाई साहब 5 थी, यहाँ 6 है। ऐसी कोई एक संख्या ले लूँ मैं जो इन दोनों से कट जाएगी, पहले वाली जो मेरी आय थी उससे और अभी जो आया उससे। तो आप कहेंगे 5 और 6 का एलसीएम ले लो। 5 और 6 का एलसीएम होता है 30। 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 30। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं 30 बनाने के लिए मैं 6 का गुणा कर दूँ। तो जब 6 का गुणा इसमें किया तो 6 का गुणा सब में हो जाएगा, गुणे 6। तो ये क्या हो जाएगा? 5 का 30, 6 चौके 24 और ये 6। ठीक है। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि 30 रुपये पहले कमा रहा था, अब 30 रुपये का 16/2/3 बता, तो 16/2/3 आने के 1/6, तो 30 का 1/6, 6 पंचे 30, मतलब 30 रुपये पहले इनकम थी, उसमें 5 रुपये बढ़ गए। अब कितना बचा? तो अब हो गया हमारा 35। अब देखो सवाल में बोला 37/2 की वृद्धि होती है किसमें? खर्च में। 37/2, तो 12 सही 1/2 होता है हमारा 1/8, तो 12 3 36, 37 3/8, मतलब 37 सही 1/2 होता है हमारा 3/8। 37 सही 1/2%, ये होता है 3/8। 12 से क्या होता है? 12 सही 1/2%, ये होता है हमारा 1/8। तो हमें पता है कि 8 की सीरीज चल रही है, तो ये 8 तो 12 वाला है, तो 12 का ही कितना गुना है? तो 12 3 36 होता है, 12 3 36, तो 3 बार इसका करेंगे 37 सही। तो 24 का 3/8, तो 8 3 24, तो 3 3 का 9। कितने की वृद्धि कर दिया खर्च में? 9 की। यहाँ से कितने की वृद्धि हुई थी? 5 की। अब इसमें 9 जोड़े तो कितना होगा? आप देख रहे हैं कि 24 में अगर मैं 9 जोड़ूं, 24 6 होता है 30, तो 30 और 3 35। ये बताओ कि 35 रुपये कमा रहा था, 35 रुपये खर्च कर दिया, तो अब बचेगा कितना? तो 35 में से 35 गया तो 2। कितना? 2। अब पूछा क्या है? तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? अब बचत कितनी है? देखो पहले कितनी थी? 6 थी, अब बचत कितनी है? अभी वाली हमको बचत बताना है। तो हम देख रहे हैं यार यहाँ से क्या है? ये कितना घटा है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 घटा है। कितना घटा है? 4। यहाँ कितना घटा है? 4। अभी बचत कितनी है? तो 35 का 2/35। भाई 35 रुपये कमा रहा था, 2 रुपये बचा रहा, परसेंटेज में निकालना है, ये 100 हो जाएगा। अगर इसको हम काटे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो 40/7, तो 7 बना 35, बच गया 5, 7 7 49, 5/7 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। ठीक है। अब हमारा ये दूसरा टाइप का सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात क्रमशः 5:4 है। ए तथा बी का वार्षिक बचत का अनुपात 19:14 है। यदि ए तथा बी में से प्रत्येक की वार्षिक व्यय 1800 रुपए हो। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि हमको परसेंटेज नहीं दे रखा है, यहाँ हमको दे रखा है पैसा, कि यहाँ दोनों जो है 1800 रुपए की एफडी कराते हैं, 1800 रुपए बचाते हैं। तो देखिए ए और ये भी क्या बोल रखा है कि ए भी, तो हमको पता है कि इनकम बराबर होता है हमारा किसके? बोलोगे हमारे जो खर्चा होता है प्लस सेविंग का। ठीक है। अब देखो ये हम पहले ही बता दिए। अब क्या बोल रखा है कि इनके आय का अनुपात, समझ लो आय कितनी है? बोलोगे इनकी आय जो 5 थी इसकी 4 है।
उसके बाद क्या बोल रहे ए बी में से वार्षिक बचत का अनुपात इतना है। अब देखो ये आय है, अब बचत है, खर्चा कितना है, खर्चा तो खर्चा देख रहे हैं कि दोनों का 1800 है, 1800 तो इसका भी 1800, तो इन दोनों का बताओ। बोल रहे थे इसका 19 है और इसका 14 है। ये क्या दे रखा है हमको, ये दे रखा है उनकी वार्षिक बचत का कि ये हमारा बचत है। अब देखो क्या हो, देखो क्या है कि 5 उसकी आय है, 1800 रुपये खर्च करने के बाद 19 रेसो बचाना है। अगर हम देखें कि ये आय बराबर खर्चा प्लस बचत होता है हमारा, तो 5x मान लेते हैं इसको, बराबर 1800 रुपये खर्च कर रहा था और प्लस 19 जो रेसो हमारा बचा था। तो ये दोनों का बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 1800 बराबर 19, ये हो जाएगा। दूसरे वाले का देख लो कि ये 4x है और ये माइनस 1800 हो जाएगा बराबर 14। ये बेसिक मेथड है। देखो कि 5x माइनस 1800 बटे ये दोनों के बराबर थी, तो ये हो गए 4x माइनस 1800 बराबर 19 अनुपात 14। अब कर लो इसका त्रिया गुणा, तो 14 पना 70 x माइनस 18 तो गुणे 14। अब इसका गढ़ 19 चौके 76 x माइनस 1800 गुणे 19। इसको बराबर करें, ये वाला यहीं रहने दो, इसको ले जाओ, ये हो जाएगा 76x माइनस 70x बराबर ये हो जाएगा 1800 गुणे 19, ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला चला जाएगा वहाँ पे, ये प्लस का, तो ये माइनस का 1800 गुणे 14। अब देखो ये और ये कॉमन है, तो हम ना देखें इसका इन दोनों में से 1800 ले लो, वो गुणा करने के बाद भी हमको घटाना ही है, तो इसमें ये इसमें भी ये इसमें भी, तो इसको कॉमन ले लिए। 19 में से 14 गया तो कितना बचा 5, 76 में 70 गया तो 6x, x अगर हमको निकालना है तो 1800 गुणे 5 ये बटे में 6, 6 3 18, 5 3 15 डबल 0, ये x की वैल्यू निकल गई हमारी 1500। अब पूछा क्या है, ए तथा बी की मासिक आय के बीच कितने का अंतर है। यहाँ 5 कमा रहा था, ये 4 कमा रहा था, एक की वैल्यू हमको पता है 1500 है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 1500, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको, ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब इसको देखो एक लाइन में इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो ये कॉन्सेप्ट लगता है लड़ाई कॉन्सेप्ट, तो मैं कह रहा हूँ यार ये 1800 यहाँ, ये 1800 यहाँ भी है, तो 19 चौके 76 इसको यूनिट बोल सकते हैं, और 14 पना 70, यही तो हमारे इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। तो 19 में से 14 गया तो कितना बचा 5, और ये 5 जो है इन दोनों की जो व्यय है बराबर है, तो 1 18 का गुणा कर दो, 76 में 70 गए तो 6 यूनिट, 6 यूनिट हमारा 5 गुणे 1800, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है 5 गुणे 18 100 बटे 6, तो 6 3 18 300, तो ये आ गया 1500। ये होता हमारा शॉर्ट मेथड। ये हो गया हमारा सवाल तीसरा। अब ये हमारा चौथा सवाल ये रहा, राम तथा श्याम की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 4:5 है। राम तथा श्याम की मासिक व्यय का अनुपात क्रमशः 3:4 है। यदि राम तथा श्याम में से प्रत्येक की मासिक बचत 4000, सेम उसी प्रकार का सवाल है। अब हम आपको इस सवाल में बेसिक मेथड नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम आपको जो पेपर में करना है वो मेथड बताएंगे। देखिए क्या बोल रखा कि दो लोग राम और श्याम की मासिक आय का अनुपात, मैंने कहा कि आय, ये भाई साहब राम है और ये श्याम है। क्या दे रखा है, राम तथा श्याम की मासिक आय का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। अब क्या बोल रखा है कि प्रत्येक का मासिक बचत 4000 है, 4000 दोनों बचा रहे हैं, ये भी 4000 बचा रहा है,
उनका मासिक व्यय का अनुपात, जो खर्चे का अनुपात है, वो है 3:4। 3:4 लगा लो लड़ाई कंसेप्ट। तो 4 चौके 16 और 5 3 15, 16 रेशियो या यूनिट बोल सकते हैं इसको, माइनस 5 3 15, 4 चौके 16, 5 3 15 बराबर, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो 1 का। तो 1 का डिफरेंस है तो 1 का गुणा 4 में कर दो, 4000 में। ये हो गया हमारा 4000। देखो 4 चौके 16 ये आ गया, 5 3 15 ये आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 1, और 1 का गुणा 4000 में करेंगे तो ये आ गया 4000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4000। तो ये बताओ पूछा क्या है? तो राम की आय कितनी है? अब राम की आय कितनी है? 4। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 4000। तो ये हमारा आ जाएगा 4 चौके 16,000। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।